हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जनरल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैपिटल रेशनिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल रेशनिंग। स्टार्ट करेंगे आज से। अच्छा, प्रीवियस क्लास में कैपिटल रेशनिंग में अलग अलग प्लान्स हमने सिलेक्ट किए थे, अगर आपको ध्यान में होगा तो। जो भी सम्स किए थे मनन के ही सम्स थे, और उसके बाद सेंसिटिविटी हमने करवा दिया था, जिसका भी रहता था प्रॉफिट उसी के आपको डिवाइड करना था। ये हमने पिछले क्लास में कर लिया था कंप्लीट, बराबर है। चलिए, मनन प्रकाशन का ये एग्जाम में इस टाइप के सम्स आते। मैंने पिछली बार ही बोला था आपको कि इसमें से ऐसे टाइप के सम्स आपको आपके एग्जाम में मिलते इस लेसन से। जो आपने किया ना प्लान ए प्लान बी, वैसा चांसेस बहुत कम होता है, बट ऐसे टाइप के सम्स के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि XYZ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विथ अ कैश फ्लो ऑफ सो एंड सो। परचेज ऑफ द प्लांट मतलब आउटफ्लो हो गया, रनिंग कॉस्ट, सेविंग कॉस्ट। सेविंग आपका इनकम है और कॉस्ट आपका एक्सपेंसेस है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो तो प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट मतलब कैश फ्लो मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट दिया है? 12%। मेजर द सेंसिटिविटी पूछा गया है ऑफ द प्रोजेक्ट to be to change in the level of running cost, saving and plant cost. Which factor is more sensitive? The present value for 1 rupee at 12% for 1 year and 2 year is given. अगर ये आपको नहीं दिया है तो आपको फाइंड करने आता है। 12% बोला है तो 1 डिवाइड बाय 1.12 करके देखो। 12% बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 10% नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, खाली 12% है, 10 नहीं है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 1.12 करके देखो, आपको ये ऑफिस और इक्वल टू करोगे तो ये फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर 2 ईयर का वैल्यू दिया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनकम निकालता हूं। इनकम में मेरे पास कितने इनकम है 2 साल के? 3,90,000 एंड 5,90,000। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? इनके कॉस्ट से। तो 3,90,000 को 0.8929 देखो तो अच्छे से याद रहेगा ना बेटा। अभी यहाँ पे 5 लाख दिख रहा है, यहाँ पे 5,90,000 दिख रहा है, तो क्वेश्चन में अभी चेक करो 5,90,000 दिया है कि 5 लाख दिया है। टेक्स्ट बुक में 5 लाख ही है ना, तो ये 5,90,000 नहीं 5 लाख ही है। तो 5 लाख को 0.7972 से मल्टीप्लाई किया, 3,98,600 हो गया। अरे समझा? दोनों को ऐड करूंगा मुझे टोटल इनकम मिल जाएगा, माइनस करूंगा एक्सपेंसेस। 2 लाख और 1,80,000, तो 2 लाख को मल्टीप्लाई किया और 1,80,000 को मल्टीप्लाई किया। क्लियर है इतना? ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करूंगा तो मुझे कैश फ्लो मिल जाएगा। इतना पैसा रिकवर होगा। इन्वेस्ट कितना किया प्लांट में? 4 लाख इन्वेस्ट किया है। कमारा कितना हो? 4,24,000, मतलब 24,755 इज माय इनकम। अब सेंसिटिविटी पूछा है किसका? रनिंग कॉस्ट का, सेविंग का, प्लांट तीनों का पूछा है। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय उसका कॉस्ट, बस इतना ही ध्यान में रखना है। जो भी प्रॉफिट आया है, जो कैश फ्लो आया है, उसको जिसका बोला है उससे आपको डिवाइड करना है। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे बेटा रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट ये है मेरा रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट का टोटल कितना है? 3,22,76 है। प्रॉफिट कितना है? 24,755 है। तो 24,755 डिवाइड बाय 3,22,76 इंटू 100 कर दिया। समझा? रनिंग कॉस्ट समझा। फिर मुझे सेविंग पूछा है, तो सेविंग कितना है? 7,46,831 है। प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट 24,755 है। तो 24,755 डिवाइड बाय 7,46,831 इंटू 100। अंडरस्टूड? रनिंग कॉस्ट हो गया, सेविंग। अब प्लांट कॉस्ट पूछा है, तो प्लांट का कॉस्ट कितना है? 4 लाख। प्रॉफिट कितना है? 24,000, तो 24,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 6.19। अंडरस्टूड? पक्का समझा? सम इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट सम पे जाएंगे वापस से। ABC लिमिटेड, थोड़ा ध्यान से, सम अतरंगी है। पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 सिचुएशन है, वर्स, मोस्ट लाइकली एंड द बेस्ट केस। 3 साल का कितना क्या दिया है एक बार पढ़ो। ABC लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल आउटले 13 लाख रुपए एंड पॉसिबल 3 कैश फ्लोज दिए हुए, मतलब इतना पैसा आने वाला है। वर्स्ट केस में ये पैसा आएगा, मोस्ट लाइकली में ये पैसा आएगा, बेस्ट केस में इतना पैसा आएगा। ये दिया है। अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है बेटा, ध्यान से अगर देखेंगे तो 10% है। डिटरमाइन करने बोला है एनपीवी इन ईच सिनेरियो। इफ ABC लिमिटेड
इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट। अगर एबीसी पहले से डिसाइडेड का मोस्ट लाइकली मेरे लिए बेस्ट है इन द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल में एबीसी को लग रहा है कि ये दोनों प्लान मेरे लिए बेस्ट है, बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर कैश फ्लो, तीसरे साल के कैश फ्लो के लिए वो डिसाइडेड नहीं कि होगा कि नहीं होगा। एनालाइज व्हाट विल बी द एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन द थर्ड ईयर। स्पेसिफाई किया है कि थर्ड ईयर में वर्स्ट सिनेरियो का जो कैश फ्लो रहेगा वो लेना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू फॉर पॉसिबल आउटकम्स, वर्स्ट, मोस्ट लाइकली एंड बेस्ट। वर्स्ट, मोस्ट लाइकली एंड बेस्ट, 3 सिनेरियो ले लिया, 3 साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ईयर, ठीक है। पीवी फैक्टर कितना परसेंट, तो इसके लिए कैलकुलेटर अपने को अलाउड है। 1 डिवाइड बाय 1.01 कर दोगे, 0.909086 एंड 75, ये आ गया। कैश फ्लो वर्स का कितना है, 450, 400, 700, 450, 400, 700, ये समझ में आ गया। 1300 के ऊपर मैंने बात करने बोला नहीं। 0.9091 मल्टीप्लाई बाय 450 करो, कितना आ रहा है, कितना, 409, फिर मल्टीप्लाई एंड फिर मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये अमाउंट इन 1000 है तो अगर 3 0 निकाल दो तो आपका कैश आउटफ्लो कितना हो जाता है, 1300 हो जाता है, बराबर है। इसलिए ये 1300 लिखा है कैश आउटफ्लो, और ये आपका क्या है, कैश इनफ्लो। 400, 300 और 500 तीनों को प्लस करो, बताओ कितना कैश इनफ्लो हो रहा है। देखो 409, 331, कितना हो गया, 1266 इनफ्लो है, बट आउटफ्लो 1300 है, तो आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। समझ में आया क्या? सेम मोस्ट लाइकली में जा रहा हूं, 550, 450, 800 मल्टीप्लाई कर लिया किससे, तो 550 को इससे मल्टीप्लाई, 450 को इससे मल्टीप्लाई, 800 को इससे मल्टीप्लाई किया, एंड वर्स्ट में भी सेम चीज किया, बेस्ट में। अब देखो माइनस करता हूं, इसमें से ये माइनस 1300, इस टोटल में से 1300 माइनस, इस टोटल में से 1300 माइनस, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। इनफ्लो में से माइनस करो तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, इनफ्लो में से माइनस करो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इनफ्लो में से माइनस करो तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ये समझ में आ गया? तो अगर मुझे सजेशन देना है तो मैं बोलूंगा भाई बेस्ट इज द बेस्ट। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन एनपीवी इन इस सिनेरियो, हमने फाइंड किया भाई ये सबसे बेस्ट है। लेकिन इफ एबीसी लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट मोस्ट लाइकली, उसको बोला नहीं भाई मेरे को मोस्ट लाइकली कोई प्रेफर करना है फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, तो अगर उसको ये सिलेक्ट करना है और थर्ड ईयर के लिए वो डिसाइडेड नहीं बोला, थर्ड ईयर में वर्स्ट सिनेरियो में जो कैश इनफ्लो अगर वो है तो मेरा एनपीवी क्या है ये बताओ। तो ईयर ले लिया, पीवी फैक्टर ले लिया, कैश इनफ्लो 550, 450 पहले 2 साल के लिए, बट थर्ड ईयर में 800 नहीं, कितना लिखना पड़ेगा, 700। ये फर्क समझ में आ गया? अब देखो मोस्ट लाइकली का कैश इनफ्लो कितना था, 550, 450, 800 था, बट यहाँ पे क्या हो गया, 550, 450, 700। 700 कैसे आया, उसने बोला था वर्स्ट सिनेरियो का कैश इनफ्लो, थर्ड ईयर में वर्स्ट का कैश इनफ्लो कितना है, 700, वो लिखा है। क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई करना है सेम, तो अब इधर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 97, पहले कितना आ रहा था, 172। समझ में आया क्या? बस यही आपका क्वेश्चन था। अंडरस्टूड सम? पक्का समझा है? सेम पैटर्न बट प्रोबेबिलिटी वाला सम है। कैलकुलेट प्रोबेबल एनपीवी, कैलकुलेट वर्स्ट केस एनपीवी, बेस्ट केस एनपीवी, स्टेट द प्रोबेबिलिटी अकरेंस टू द वर्स्ट केस इफ कैश फ्लो आर प्रेफरेबली पॉजिटिव कोरिलेटेड ओवर टाइम। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिया है, एनुअल कैश इनफ्लो दिया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। हमेशा याद रखो प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आना चाहिए या 100% आना चाहिए, 1 या 100%। 0.2, 0.7, 0.1, 1 हो गया, तो 1 या 100 होना ही चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी 1 या 100 नहीं है मतलब मिस्टेक है, ये ध्यान रखना। चलिए प्रोबेबिलिटी 0.2,
प्रोबेबिलिटी 0.7, प्रोबेबिलिटी 0.1। ठीक है, ईयर में कितने साल के लिए इंफॉर्मेशन दिया जरा चेक करता हूं। द प्रोजेक्ट लाइफ कितने ईयर के लिए, तो 0.2 के लिए 0.2 के लिए 5 साल के लिए, 0.7 के लिए 5 साल के लिए, 0.1 के लिए 5 साल का कैश इनफ्लो दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 लाख रुपया, प्रोबेबिलिटी क्या चल रहा है 0. अरे समझा, कैश इनफ्लो 2.5 लाख, कैलकुलेटर पे 25 लाख इंटू 0.2 करो, कैश इनफ्लो आ गया, समझ में आ गया। आगे दिया था एंड द डिजायर रेट ऑफ रिटर्न इज 18%, एस्टिमेट द टर्मिनल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट असेस्ड अंडर द 3 प्रोबेबिलिटी अल्टरनेटिव्स आर। पहले केस में 0, सेकेंड केस में 15 लाख, तीसरे केस में 30 लाख। मतलब लास्ट ईयर में हमको स्क्रैप वैल्यू भी प्रॉपर्टी का मिलने वाला है। तो पहले वाले में तो 0 था, दूसरे वाले में 35 लाख एंड 15 लाख। समझ में आया 15 लाख कहां से आया। 35 लाख को 0.7 से मल्टीप्लाई करो, 35 लाख को 0.24 लाख 50,000, 15 लाख को 0.7 से मल्टीप्लाई करो, समझ में आया। थर्ड ईयर में जाऊंगा भाई, आउटफ्लो तो कुछ नहीं, 50 लाख 30 लाख। अरे समझा, 50 लाख 0.1 से मतलब 5 लाख, 30 लाख मतलब 3 लाख। अंडरस्टूड। टोटल 5 लाख, 24 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 5 10 लाख प्लस 24 34 लाख। 0 10 लाख 3 लाख 13 लाख 50, मतलब टोटल इतना ही पैसा आएगा। पैसा लग कितना रहा है 80 लाख, आ रहा कितना है 34 एंड 13। समझ में आ गया क्या। अब पीवी वैल्यू 18% रिटर्न्स पे है। पी वैल्यू कितना परसेंट रिटर्न पे है 18%। तो यहां पे 18% ये 3.127 कैसे आएगा, तो कैलकुलेटर आपके पास है, 1 डिवाइड बाय 1.18 करो, कितना आया पॉइंट। ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू, ऐसे कितने साल के लिए निकालने का है 5 साल है ना। तो क्या करोगे, फर्स्ट ईयर मेमोरी में प्लस कर दो, फिर इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस करो, इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस करो, इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस करो, इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस करो। लास्ट ईयर का जो वैल्यू है वो आपको ये रहेगा 0.437, लास्ट ईयर का वैल्यू ये रहेगा। अब मेमोरी रिकॉल करो तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। आया, ये 437 लास्ट ईयर का वैल्यू है, 5th ईयर का वैल्यू, और ये 3 पॉइंट रिकलेक्ट किया, पूरा रिकॉल किया है। अरे समझा। अब 34 लाख को और 13 लाख को मल्टीप्लाई किया, अंडरस्टूड। 34 लाख 50,000 3.12 किया है तो 1,07,88,150 हो गया, और इसका 0 पॉइंट निकाला है 5 लाख। तो ये टोटल इनफ्लो है और ये मेरा आउटफ्लो। तो इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो एनपीवी क्या आएगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया। क्या हो गया, क्लियर है। अरे समझा, पक्का समझा है। एनपीवी कैलकुलेशन क्लियर है क्या। कैलकुलेट द वर्स्ट केस एनपीवी बोला था, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एनएवी, कैलकुलेट द वर्स्ट केस एनपीवी एंड द बेस्ट केस एनपीवी। तो पीवी 18%, फर्स्ट ईयर 0 ईयर का वैल्यू 1 ही रहता है, उसको थोड़ी अपन पीवी से मल्टीप्लाई करते। 1 मीन्स वो बेस ईयर का वैल्यू ही है 1। अब वर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी 25 लाख, लास्ट ईयर में 0, देखो ये फर्स्ट 0.2 वाला ये वर्स्ट है, ये मोस्ट लाइकली और ये बेस्ट केस है। इधर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है
0.2, 0.7 एंड 0.1। तो जो पहला है वो वर्स्ट है, फिर ये मोस्ट लाइकली और ये बेस्ट सिनेरियो है। ऐसा दिया हुआ है, इधर टाइप नहीं, बट बाय डिफॉल्ट ये वही है। ठीक है, तो वर्स्ट केस का हमने ये ले लिया। तो यहाँ पे वर्स्ट केस का कैश इनफ्लो कितना था, 25 लाख था ना, इनटू प्रोबेबिलिटी कर दिया था, तो भाई 25 लाख लिया। और कोई एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था कि वर्स्ट केस में? नहीं आ रहा था, ये समझ में आया। 78 लाख 17,000 किधर से आया? 25 लाख को 3.127 से मल्टीप्लाई किया, जीरो है, मतलब 80 आउटफ्लो है, 78 इनफ्लो है, तो नेगेटिव आंसर ही आएगा इधर। इधर आ गया बेस्ट केस में 50 लाख एंड 30 लाख। 50 लाख को 3.127 से मल्टीप्लाई करो, 50 लाख को 3.127 से मल्टीप्लाई करो, एंड 30 लाख को 0.437 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? अभी 80 1 करोड़, मतलब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। 1,56,00,000 में 13 और ऐड करोगे, -80 करोगे, तो यहाँ पे नेगेटिव एनपीवी है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन में क्या बोला था? कैलकुलेट द वर्स्ट एनपीवी एंड द बेस्ट एनपीवी। डन है। और क्या है? स्टेट द प्रोबेबिलिटी अकरेंस टू द वर्स्ट केस इफ द कैश फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। तो वर्स्ट केस का एनपीवी कितना है? 1,82,500 माइनस में, और बेस्ट का कितना है? 89,046। If the cash flow are perfectly correlated over the time, which means cash flow in the first year will be the cash flow in the subsequent year. In the worst case, cash flow will be 25 lakh and its probability is 0.2, that is 20%. Therefore, probability of the worst case is 20% और 0.2। मैंने आपको स्टार्ट में बताया इसका टोटल कितना होना चाहिए? 1 या 100%। अब 0.2 का मतलब हुआ 20%, 0.7 का मतलब हुआ 70% और 0.1 का मतलब हुआ 10। 20 + 70 + 10 हो गया 100%। ठीक है, क्लियर हुआ सम? तो अगर कैपिटल रेशनिंग की बात करूंगा तो खत्म है। एक और कंसेप्ट है, ऑफलाइन ही पढ़ा दूंगा मैं, वो है टी डायग्राम, जो हम लोग ने 13 स्टैंडर्ड के मैथ्स में किया है। 13 स्टैंडर्ड के मैथ्स में किया हुआ है टी डायग्राम बनाना। EMV EOL करके एक टॉपिक है, उसमें हमने किया हुआ है, तो वो ऑफलाइन अपन वो कर लेंगे। बट अभी के लिए कैपिटल रेशनिंग इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में नया लेसन यानी कि डिविडेंड पॉलिसी स्टार्ट कर दूंगा FM में, और वो लास्ट लेसन रहेगा FM का। ठीक है क्या? चलिए, तो फिर आज के क्लास को इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।